भारत के उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, बरसोली। यह गांव हरे भरे जंगलों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी, बकरियां पालने और लकड़ी काटने से अपना जीवन चलाते थे। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी उसका आग का कुआं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था, जिसके बारे में लोगों का विश्वास था कि उसमें कभी सामान्य पानी नहीं निकलता, बल्कि रात के अंधेरे में उसमें से लपटें उठती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं शापित है और उसमें किसी भूत प्रेत की आग जलती रहती है। बचपन से गांव के बच्चे उस कुएं के पास जाने से डरते थे। बूढ़ी औरतें कहानियां सुनाती, जो भी रात के समय उस कुएं के पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। उसकी चीखें सिर्फ दूर जंगल तक गूंजती हैं। कहानी शुरू होती है आदित्य सक्सेना से। आदित्य देहरादून में पत्रकार था। उसे रहस्यमयी और अलौकिक कहानियों में दिलचस्पी थी। एक दिन उसे अपने दोस्त से बरसोली गांव के आग के कुएं की कहानी सुनाई पड़ी। आदित्य ने ठान लिया, मुझे यह रहस्य सुलझाना ही है। अगर वाकई कोई भूतिया आग है तो मैं उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा। कैमरा, रिकॉर्डर और नोटबुक लेकर आदित्य बरसोली पहुंचा। गांव वालों ने जब सुना कि वह आग का कुआं देखने आया है तो उन्होंने डर से मना कर दिया। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बाबूजी, यह आग इंसानों की नहीं है, यह एक आत्मा की आग है। जो भी इसे छेड़ेगा उसकी मौत तय है। लेकिन आदित्य हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब अंधविश्वास है। रात का समय था। आदित्य अपने टॉर्च और कैमरे के साथ उस कुएं के पास पहुंचा। हवा में अजीब सन्नाटा था। अचानक कुएं से हल्की सी लाल रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वह रोशनी बढ़ती गई और देखते ही देखते लपटों का रूप ले लिया। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कुएं के अंदर से कोई महिला की चीख आ रही हो। वह चौंक गया। ये क्या? आग के साथ आवाज भी आवाज और तेज होती गई। आदित्य घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कैमरा कुएं के अंदर झुकाकर रोशनी की तरफ किया। तभी अचानक एक जलता हुआ हाथ कुएं से बाहर निकला और जैसे उसकी ओर बढ़ने लगा, आदित्य डरकर पीछे गिर पड़ा। कैमरा उसके हाथ से छूट गया। अगली सुबह आदित्य ने गांव की वृद्धा माधवी दादी से मुलाकात की। दादी ने धीरे धीरे बरसोली गांव का काला इतिहास सुनाना शुरू किया। बहुत साल पहले इस गांव में राधिका नाम की एक औरत रहती थी। राधिका को गांव की डाकिन कहा जाता था, क्योंकि वह जड़ी बूटियों और तंत्र मंत्र में माहिर थी। लेकिन असलियत यह थी कि वह सिर्फ बीमार लोगों का इलाज करती थी। एक बार गांव में आग लग गई। आधे गांव के लोग जलकर मर गए। गांव वालों ने आरोप लगाया कि राधिका ने अपने काले जादू से यह आग लगाई। गुस्साए लोगों ने उसे पकड़कर उसी कुएं में जिंदा जला दिया। मरते समय राधिका ने चीखकर शाप दिया, तुम सब जलोगे, मेरी आग कभी नहीं बुझेगी, मैं लौटूंगी हर रात इस कुएं से। तब से हर रात कुएं से आग निकलती है। कई लोग जो उसकी सच्चाई जानने गए लौटकर कभी नहीं आए। आदित्य को कहानी सुनकर और उत्सुकता हो गई। उसने दिन में कुएं की गहराई देखने का सोचा। वह रस्सी के सहारे कुएं में उतरा। नीचे उतरते उतरते उसे दीवारों पर जली हुई हथेलियों के निशान मिले, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो। और तली में राख, कोयले और हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, क्यों आए हो मेरी आग चुराने? आदित्य कांप उठा। वह तुरंत ऊपर चढ़ आया, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। उस रात अचानक गांव में आग लग गई। 3 झोपड़ियां पल भर में राख हो गई। लोग चिल्लाने लगे, राधिका लौट आई है, उसकी आत्मा गुस्से में है। आदित्य ने अपनी आंखों से देखा कि आग अपने आप पेड़ों पर चढ़ रही है। कोई इंसान नहीं था, लेकिन आग का रूप किसी औरत के साए जैसा लग रहा था। अगली रात आदित्य फिर कुएं के पास पहुंचा। इस बार उसने रिकॉर्डर चालू किया। अचानक चारों तरफ धुआं भर गया।
कुएं से एक जलती हुई आकृति निकली, एक औरत जिसके बाल राख से भरे और आंखें अंगारों जैसी लाल थी। वह आदित्य की ओर बढ़ते हुए बोली, तुम क्यों मेरा सच उधेड़ रहे हो? यह आग मेरा बदला है। आदित्य कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत कर कहा, तुम निर्दोष थी। गांव वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर निर्दोष लोगों को जलाना भी सही नहीं। आत्मा चीख उठी, चारों ओर आग की लपटें फैल गईं, लेकिन उसकी चीख में दर्द भी था। आदित्य ने सोचा कि इस आत्मा को मुक्ति दिलानी ही होगी। उसने राधिका के बारे में पुरानी पांडुलिपियां और लोक कथाएं पढ़ी। उसमें लिखा था, जिस आत्मा को अन्याय से जलाया गया हो, उसकी राख अगर पवित्र नदी में बहा दी जाए तो उसकी अग्नि शांत हो जाती है। आदित्य ने कुएं से राख इकट्ठी की और गांव के लोगों को समझाया। शुरू में वे डरे, लेकिन आखिरकार सबने मिलकर राख को गंगा नदी में बहा दिया। जैसे ही राख पानी में बहाई गई, अचानक आसमान पर बिजली कड़की और भारी बारिश शुरू हो गई। गांव में पहली बार कुएं से आग की जगह ठंडी भाप निकलने लगी। राधिका की आत्मा की एक झलक दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी, उसके चेहरे पर शांति थी। धीरे धीरे उसकी परछाई धुएं में विलीन हो गई। गांव वाले हैरान थे, दशकों पुराना शाप खत्म हो चुका था। आदित्य ने अपनी रिपोर्ट पूरी दुनिया को दिखाई और कहा, भूत सिर्फ डराने नहीं आते, कभी कभी वे न्याय और मुक्ति के लिए लौटते हैं। बरसोली गांव आज भी है, लेकिन अब वह कुआं सिर्फ एक पुरानी याद है। बच्चे खेलते हुए उसके पास जाते हैं और बुजुर्ग उन्हें बताते हैं, यह वही कुआं है जहां कभी भूतियां आग जलती थी, लेकिन एक आदमी ने उस आत्मा को शांति दिलाई और इस तरह भूतियां आग की दास्तान गांव की लोक कथा बन गई।